कार्मिक हो प्रस्तावना, धार्मिक हो पुरुषार्थ, आत्म आत्म का हित करे, वृहद यही परमार्थ। नमस्कार। भगवान महावीर के जन्म कल्याणोत्सव उपलक्ष्य में आयोजित चमेली कार्यक्रम के एक नवल उल्लासित संस्करण में मैं वर्षा दूरदर्शन यादगिरी समूह के साथ हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। व्यक्ति से व्यक्तित्व तक की यात्रा, एक वयस्क हृदय से कठोर तप तक की यात्रा, राजमहल के वैभव से साल वृक्ष की छाह की यात्रा, संशयों की उत्पत्ति से कैवल्य ज्ञान प्राप्ति की यात्रा, राजकुमार वर्धमान से तीर्थंकर महावीर बनने तक की यात्रा। जी हाँ दर्शकों, भगवान महावीर की जीवन गाथा के श्रवण से प्राप्त उपदेशों को अपने जीवन में पदार्पित करने के उद्देश्य से हम हमारे आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। आज की हमारी गरिमा बढ़ाने हेतु अपनी ज्ञान गंगा से हम सबको आप्लावित करने के लिए हमारे अतिथि जो हमारे साथ आज सम्मिलित हुए हैं, उन दोनों का हम स्वागत करते हैं। तो हमारे अतिथि द्वय में प्रथम हम स्वागत करते हैं प्रसिद्ध समाज सेवी, महारानी झांसी पुरस्कार प्राप्तकर्ता और ध्यान योग शिविरों के माध्यम से आज की पीढ़ी को धार्मिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप से समझाने के प्रयास में कार्यरत निर्मला जी वैद। निर्मला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका स्वागत है। हमारे दूसरे अतिथि हैं अपने व्यावसायिक दायित्वों के निर्वहन के साथ साथ अपनी धर्म ज्ञान की पिपासा को शांत करने की, तृप्त करने के प्रयासों में सतत कार्यरत राजेश जी भुतोरिया। राजेश जी भुतोरिया तत्व ज्ञान की परीक्षा को विशिष्टता के साथ उत्तीर्ण कर चुके हैं। राजेश जी ने जैन विद्या भाग 6 उत्तीर्ण किया है और उपासक की योग्यता प्राप्त की है। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो निर्मला जी, हमारी आज की ज्ञान गंगा के आचमन हेतु प्रथम दृष्टि हम आपकी ओर करते हैं और हम भगवान महावीर की जो गाथा है, हम उसका एक संक्षिप्त में आपके साथ उस कथा में वापस से विचरण करना चाहेंगे। तो महावीर भगवान की उस जीवन गाथा का हमें एक संक्षिप्त रूप आपसे हमें अपेक्षित करते हैं। श्रुत के मूल स्रोत चित्त पुरुष, भगवान महावीर की एक एक रश्मि को कोटि कोटि प्रणाम। भगवान महावीर की वाणी सुनने वाले श्रोताओं को हमारा भाव भरा जय जिनेन्द्र। जिनके ज्योतिर्मय जीवन से आवृत सत्य हुआ साकार, जिनके कर में थमी हुई थी डगमगती नैया पतवार, जिनके ही कर्तृत्व शौर्य से जाग उठा सारा संसार, उन पावन चरणों में मेरा भाव भरा वंदन सतबार, भाव भरा वंदन सतबार। जिस युग वह संस्कृति अमर बन जाती है, जिस युग और संस्कृति में कोई महापुरुष इस धरती पर अवतरित होते हैं और उनकी प्रखर प्रभा से वह युग महायुग बन जाता है, ऐसे ही ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी का युग पूरे विश्व के लिए महायुग बन गया। उस समय प्लेटो, अरस्तु, कन्फ्यूशियस, सुकरात जैसे महान दार्शनिक और विचारक पैदा हुए थे। अहिंसक क्रांति के सूत्रधार भगवान महावीर उसी युग में भारत की भूमि पर अवतरित हुए थे। जो कभी आया धरा पर राजकुल की शान लेकर, साधना कर वह गया था विश्व का ही त्याग बनकर। त्रयोदशी का दिवस था शुक्ल पक्ष अभिराम, तब आए आलोक बन, जनजीवन विश्राम। उत्क्रांति की एक लहर, साहस का अनाम दरिया, पारस धर्मी व्यक्तित्व, कालजयी कृतित्व, संस्कृति का संभ्रांत सौंदर्य, सत्य का महान अन्वेषी, किन किन घटक तत्वों से निर्मित है भगवान महावीर का जीवन। भगवान महावीर की अभिव्यक्ति इतनी सुंदर थी
कि उसे कोई छोड़ ही नहीं सकता। उनकी कशिश इतनी प्रभावी थी कि उन्हें देखने वाला कभी भूल ही नहीं पाता। उनके आह्वान में ऐसा आमंत्रण था कि उसे कभी अनसुना नहीं किया जा सकता। बहुत सुंदर व्याख्या। भगवान महावीर ने कई सिद्धांत दिए हैं। उन्होंने अपनी साधना के बल पर अनेक सिद्धांतों की खोज की है। जी, एक जी। अंधेरे कोटर के अंदर साधना के बल पर उन्होंने इतना प्रकाश अर्जित किया जिससे आज हजारों हजारों वर्षों के बाद भी सारा संसार प्रकाशित हो रहा है, बहुत सारा सुंदर विश्व व्याख्या, प्रकाशित हो बहुत रहा सुंदर है। व्याख्या दी आपने। भगवान महावीर ने अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह के सिद्धांत दिए हैं। अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना। इतने से छोटे शब्द से कुछ नहीं, ये एक छोटी सी परिभाषा हुई। जी, जी। इस लघुतम शब्द में बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। जी बिल्कुल निर्मला जी, किसी बिल्कुल का आप सही शोषण कह करना, रही हैं कि अहिंसा बहुत प्रकार की होती है। सिर्फ शारीरिक अहिंसा नहीं अहिंसा होती, जो होती शारीरिक, है, मानसिक, हिंसा- वैचारिक। जी, हिंसा बहुत तरह की विधाओं की होती होती है। जैसे कि राजेश जी, हम आपकी तरफ आते हैं कि मौखिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा, हिंसा के बहुत सारे प्रकार हैं। वैचारिक हिंसा, वैचारिक हिंसा तो किया प्रसारित सूत्र यह, अहिंसा परमो धर्म, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग यही, करें सदा सत्कर्म। तो अहिंसा के विषय में हम चाहेंगे कि आप अपने विचारों से हमें आप्लावित करें। हाँ, सर्वप्रथम भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में वंदना, वंदना। परम श्रद्धेय गुरुदेव के श्री चरणों में वंदना, और आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को सादर जय जिनेंद्र और महावीर जन्म कल्याण के इस शुभ अवसर पर सभी को बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। जी। वैसे तो अहिंसा का एक सामान्य सा अर्थ जो होता है किसी को नहीं मारना, परंतु यह समग्र परिभाषा नहीं है। अहिंसा की पृष्ठभूमि में दया, करुणा और मैत्री का भाव होना ज़रूरी है, आवश्यक है। जो व्यक्ति आत्मिक धरातल पर नहीं जीता वह अहिंसा का आचरण नहीं कर सकता। हम समूह में रहते हैं, एक सामाजिक जीवन यापन करने के लिए हमें अनिवार्य रूप से 6 जीव निकाय की हिंसा करनी पड़ती है, हम उससे बच नहीं सकते। तो हिंसा तो हर हाल में हिंसा ही है जी, चाहे वह हम उसके पाप से भी बच नहीं सकते, पर हम इतना तो अवश्य ही कर सकते हैं कि हम अनावश्यक हिंसा से बच सकें। यानी जैसे चलते फिरते छोटे बड़े प्राणियों की, निरपराध प्राणियों की हिंसा नहीं करना, इतना तो हम कर ही सकते हैं, इसका तो हम त्याग कर ही सकते हैं। भगवान महावीर ने अहिंसा के पालन के लिए एक सूत्र दिया, जियो और जीने दो। इसका अर्थ यह है कि सभी जीवों को अपने समान समझे। जैसे हम जीना चाहते हैं वैसे ही दूसरे जीव जीना चाहते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता। जी। जैसे हम सुख चाहते हैं वैसे ही दूसरे जीव भी सुख चाहते हैं, कोई भी दुख नहीं चाहता है। जैसा अस्तित्व हमारी अपनी आत्मा का है, वैसा ही अस्तित्व एक हाथी की आत्मा का भी है, और वैसा ही अस्तित्व एक 2 इंद्रिय वाले कुंथु के जीव की है, और वैसा ही अस्तित्व एक 3 इंद्रिय वाली चींटी का भी होता है। आत्मा के स्तर पर तो हम सभी समान हैं। जी। छोटा बड़ा शरीर होना ये हमारे कर्मों की सत्ता है। तो भगवान महावीर ने सभी जीवों को समान रूप से जीने का अधिकार दिया है। जी। और अहिंसा का सिर्फ ये इतना ही रूप नहीं है कि हम स्थूल हिंसा ना करें या चलते फिरते निरपराधी प्राणियों की हिंसा ना करें, परंतु अनावश्यक हिंसा से आज हमारा वर्तमान में हम जो देख रहे हैं, पूरा हमारा पर्यावरण जो है वो प्रदूषित है, असंतुलित हो गया है। ना जाने कितने कितने जंगलों की कटाई हो रही है, पानी का अपव्यय हो रहा है, कितने पशुओं का, पक्षियों की हिंसा हो रही है, कितनी वनस्पतियों का विनाश हो रहा है, और ना जाने कितनी कितनी भूमि का अनावश्यक रूप से उनका खनन हो रहा है, दोहन हो रहा है, जिसके कारण से सारा पृथ्वी का पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया। यदि यह अनावश्यक हिंसा पूर्णतया रुक जाए, समाप्त हो जाए, तो पर्यावरण भी शुद्ध हो सकता है और उसका संतुलन भी बना रह सकता है।
इस धरती पर शांति खुशहाली हो सकती है। जी। अहिंसा का विकास करने के लिए ज़रूरी है कि संवेदनशीलता का विकास हो। किसी को भी कष्ट देने से पूर्व व्यक्ति जीव स्वयं उस पीड़ा का अनुभव करे जी। तो वह संवेदना के बिना संभव नहीं लगता। तो जितनी संवेदनशीलता का विकास होगा उतना ही अहिंसा का विकास हो सकता है। भगवान महावीर ने फरमाया, पूर्णतया राग द्वेष मुक्त होना ही अहिंसा है। जी, बहुत सुंदर। शस्त्र परिसीमन संधि, ये संधि क्या है निर्मला जी? भगवान महावीर की अहिंसा के प्रयोगों के आधार पर जी कुछ प्रयोग किए जा रहे हैं। अहिंसा प्रशिक्षण की भूमिकाएं तैयार की जा रही है। शस्त्र परिसीमन संधि भी ऐसा ही एक कारगर प्रयोग है। ऐसे प्रयोगों की संख्या बढ़े जी। और वह दीर्घ काल तक प्रभावी बने रहे। इससे भी बड़ी बात है कि मानव के मस्तिष्क में रहे हिंसा के केंद्रों को निष्क्रिय किया जाए तो मानवता की मुस्कान को बचाया जा सकता है। इसके बाद हम अहिंसा में अहंकार की भूमिका जो होती है वो भी एक हिंसा है जी। दूसरे के प्रति बुरे विचार है वो भी हिंसा है। जब बुरे विचार आते हैं तो चारों तरफ का वातावरण दूषित होता है जी। हमें अच्छे विचारों की सौरभ चारों तरफ फैलानी चाहिए। पिता के 2 पुत्र थे तो पिता ने दोनों को 100-100 रुपये दिए तो बोले कि तुम्हारे 2 कमरे हैं, 100 रुपये से दोनों को भरना है। तो पहले पुत्र ने सोचा 100 रुपये में क्या आ सकता है, ऐसी महंगाई का ज़माना है। उसने कूड़ा करकट घास फूस भर दिया। दूसरे पुत्र ने कुछ दिमाग लगाया कि नहीं, कहीं न कहीं इसमें रहस्य है, जो हमको 100 रुपये दिए हैं तो इस कमरे को कैसे भरना। पिता दूसरे दिन आया, उसने देखा कि पहले पुत्र के कमरे में गया तो सारा कमरा घास फूस कचरा से भरा हुआ है जी। तो बोले पिताजी 100 रुपये में और क्या भरते हैं। अब दूसरे पुत्र के पास गया तो उसने कहा कि आपको रात्रि में मेरा कमरा दिखाऊंगा मैंने कैसे भरा है। तो ठीक है भाई। पिता रात को आया तो उसने 100 रुपये में अगरबत्ती, मोमबत्ती और दिया सलाई की माचिस लेकर आया जी। तो दिया वो अगरबत्ती जलाई, पूरा कमरा सुरभित हो गया और वो मोमबत्ती जलाई, दीप जलाए जी। उससे पूरा कमरा प्रकाशित हो गया। प्रकाश से तो इसी तरह है, हमें अपने सद्गुणों से सारे में अपने में एक सुरभि पैदा करनी चाहिए, एक सौरभ पैदा करनी चाहिए सद्गुणों की, जिससे हम भगवान महावीर के सिद्धांतों को चारों तरफ फैला सकते हैं जी। और ऐसे ही हम एक प्रकाश करके अपने सद्गुणों का प्रकाश से सारे दुनिया को, समाज को, राष्ट्र को, सबको प्रकाशित कर सकते हैं। ऐसे एक संत मुनिराज गांव में पधारे जी। तो उन्होंने देखा कि प्रवचन दिया, शिष्य मंडली थी उनके साथ थी, तो उन प्रवचन में श्रावकों को देख लिया और उठते ही वहाँ से बोले कि तुम सब यहीं बसे रहो। अब दूसरे गांव में पधारे संत मुनिराज तो सब गांव विचरते हैं, तो दूसरे गांव में पधार कर प्रवचन के बाद उन लोगों को कहा कि तुम चारों तरफ बिखर जाओ। अब शिष्य मंडली ने सोचा कि ये गुरुजी का क्या रहस्य है, वहाँ तो कहे बसे रहो, यहाँ बोल रहे हैं सबको बिखर जाइए। तो उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा कि भी आप ऐसी बात क्यों बोले, एक जगह तो आपने बोल दिया कि सब बसे रहो, इनको बोल रहे हो बिखर जाओ। तो उन्हें रहस्य का उद्घाटन करते हुए कहा कि ये जो लोग थे वो बुराइयों से भरे हुए थे, बुराई विचार थे, नशा से भरे हुए थे, इसलिए चारों तरफ फैलेंगे तो सब जगह दूषित करेंगे। तो ये एक ही जगह बसे रहे अच्छे हैं ऐसे व्यक्ति, और उनमें सद्गुणों की सौरभ थी। तो मैंने कहा कि तुम चारों तरफ बिखर जाओ, सब जगहों को आबाद करो, सब जगह अपनी सौरभ को फैलाओगे तो जनता का कल्याण होगा और भगवान महावीर का सिद्धांत चारों तरफ फैलेगा। बहुत सुंदर। अहंकार की बात जहाँ तक आई जी कि भाई आज अहंकार, घमंड, क्रोध, मान, माया, लोभ बहुत बढ़ रहा है जी। तो अहंकार के अंदर भगवान महावीर के समय में जी बहुत राजा महाराजा दीक्षित होते थे जी। बड़े बड़े राजाओं को भगवान महावीर दीक्षित करते थे और मुनि बन जाते थे जी। तो एक राजा सम्राट चंद्रगुप्त जी, वो भी महावीर मुनि के पास दीक्षित हुए, भगवान महावीर के पास मुनि बने।
तो उन्होंने, अब राजा थे, सम्राट थे, अहंकार तो था ही, उनसे पहले उनके सेवक के सेवक मुनि बन चुके थे, तो वो उनसे बड़े थे। तब उन्होंने सबको वंदना की, सबके आगे सिर झुकाया, लेकिन उस सेवक के पास जाकर सिर नहीं झुकाया, वंदना नहीं की जी। जब भगवान महावीर को मालूम पड़ा तो उन्होंने उस राजऋषि को बुलाया, चंद्रगुप्त को, जो राजऋषि बन चुके थे। उनको कहा कि भाई तुमने उनको वंदना क्यों नहीं की, वो तुम्हारे से बड़े हैं, दीक्षित तुम्हारे से पहले हो चुके हैं। तो उनके अंदर तो अहंकार बोल रहा था, लेकिन वो बाहर कुछ नहीं बोल पाए। तब भगवान महावीर ने कहा कि मैंने अहिंसा और समता का सिद्धांत दिया, तो इसका अर्थ यह है कि चाहे राजा हो, चाहे सम्राट हो, चाहे चक्रवर्ती हो, मेरे शासन में जो पहले बड़े साधु बन चुके हैं, चाहे वो दास का दास हो, सेवक का सेवक हो, पहले दीक्षित हो चुके, तो उनको वंदना करनी अनिवार्य है। ये मेरे शासन का नियम है, और हमारे जैन धर्म का भी यही नियम है। जो पहले साधु बन चुके, बड़े हैं, चाहे कुछ भी हो, तो उनको वंदना करना, चाहे सम्राट हो, वंदना करना बहुत जरूरी है। तब ये समस्या का समाधान हो गया और समस्या सुलझ गई। जी, ज्ञान गंगा में ऐसे ही गोते लगाते रहेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे कर्म ही हमारा भाग्य और प्रारब्ध तय करते हैं। तो कर्मवाद भी महावीर स्वामी के उल्लेखित सिद्धांतों में एक हैं। तो कर्मवाद की व्याख्या के लिए, कर्मवाद के बारे में जानने के लिए राजेश जी, हम आपकी ओर दृष्टि करना चाहेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जैन धर्म एक आस्तिकवादी धर्म है। वह आत्मा की त्रैकालिक सत्ता को मानता है। आत्मा के द्वारा किए हुए अच्छे बुरे कर्मों को, उनके अच्छे बुरे फल को, पूर्व जन्म, पुनर्जन्म आदि बातों को मानता है। वह यह भी स्वीकार करता है कि आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है, क्षमता है जी। कोई व्यक्ति इस दिशा में सलक्ष्य सत्पुरुषार्थ करे तो वह एक दिन आत्मा से परमात्मा बन सकता है। ऐसी जैन धर्म की मान्यता है। तो जैन धर्म में मुख्य रूप से तो आत्म कर्तृत्ववाद को ही प्रमुखता दी गई है जी। तो मतलब व्यक्ति के स्वयं के कल्याण के लिए स्वयं का पुरुषार्थ ही मुख्य होता है। आत्मा स्वयं सुख दुख की करता है और आत्मा ही उस सुख दुख की भोगता है जी, बिल्कुल। और आत्मा स्वयं ही अपने धार्मिक पुरुषार्थ से उन कर्मों को तोड़ने वाली होती है। तो भगवान महावीर ने अपने कठोर साधना के बल पर जिस सत्य को प्राप्त किया, उसके आधार पर उन्होंने बताया कि सभी जीव, सभी प्राणी अपने शुभ अशुभ कर्मों के आधार पर चारों गतियों में भ्रमण करते हैं और उसके अनुसार वे सुख दुख को प्राप्त करते हैं। जब आत्मा कभी कर्मों से, पाप कर्मों से अधिक भारी होती है तो वह नरक का दुख भोगती है। जब कभी वह हल्की होती है तो वह देवलोक का सुख भी भोगती है। इसी प्रकार कभी मनुष्य गति में, कभी तिर्यंज गति में उत्पन्न होती रहती है। भगवान महावीर की आत्मा भी इसका अपवाद नहीं थी। उन्होंने भी अन्य सभी आत्माओं की भांति ही अपने द्वारा किए हुए शुभ अशुभ कर्मों के आधार पर चारों गति में भ्रमण किया और सुख दुख को प्राप्त किया जी। तो भगवान महावीर की जो हम 27 भवों की यात्रा सुनते हैं, उससे पूर्व भी उन्होंने अनेकों बार जन्म मरण किए। अच्छा। और इन 27 भवों की यात्रा में भी उन्होंने क्या कहते हैं कि चारों गतियों में भ्रमण किया। 4 गति में, स्वर्ग में, नरक में, तिर्यंश में, मनुष्य गति, चारों गतियों में उन्होंने भ्रमण किया जी। और उनके बारे में एक सूत्र आता है, जे कम में शुरा ते धम में शुरा। अच्छा। इसका मतलब ये है, उन्होंने कर्म में भी बहुत पुरुषार्थ किया, मतलब बहुत उन्होंने पाप कर्मों की आराधना की और उतना ही उन्होंने धर्म के क्षेत्र में भी उतना ही पुरुषार्थ किया। पाप कर्मों के आधार पर उन्होंने 7वीं नरक का बंध किया। एकदम उत्कृष्ट सागरोपम, 33 सागरोपम का उत्कृष्ट आयुष्य उन्होंने भोगा। वहाँ से निकल करके वह तिर्यंज गति में भी गए, सिंह का जीवन जिया। वहाँ से निकल कर वे पुनः 4थी नारकी में उत्कृष्ट आयुष्य 10 सागरोपम का आयुष्य उन्होंने भोगा। फिर जब उनकी आत्मा ने वापस नियति थी जो भी थी, उन्होंने वापस
पुरुषार्थ शुरू किया, धर्म के क्षेत्र में पुरुषार्थ किया, और इतना पुरुषार्थ किया, इतनी लंबी लंबी तपस्याएं की कि उन्होंने उसके आधार पर तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर लिया। कहाँ तो उन्होंने इतना कर्मार्जन किया था कि 7वीं नरक में भी गए, और कहाँ इतना धार्मिक पुरुषार्थ किया कि तीर्थंकर पद को प्राप्त किया जी। और यह तीर्थंकर पद भी पुण्य की पराकाष्ठा है। ऐसा लगता है कि प्रकृति के पास भी इससे ऊपर देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि कर्म किसी को भी नहीं छोड़ता है, ना छोटे को, बड़े को, राजा को, प्रजा को, साधु को भी नहीं, गृहस्थ को भी नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ता है। पाप किसी का बाप नहीं होता जी। तो वह कभी निष्फल नहीं होता, देर सवेर ही सही वह अपने कर्मों का फल देता है जी। कहते हैं ना, इसके एक दृष्टांत आता है भगवान महावीर के समय में, जब उनका समव श्रवण में वह विराज रहे थे, लोग आ रहे थे प्रवचन सुनने के लिए। राजा श्रेणिक भी अपनी रानियों और अपने पुत्रों के साथ में भगवान के दर्शन करने और प्रवचन सुनने आए। तो जैसे ही प्रवचन संपन्न हुआ, सभी लोग अपने घरों को जाने लगे। उस समय राजा श्रेणिक के मन में ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि मैं पर्याय क्रम से सभी साधुओं को, जैसे सीनियोरिटी के हिसाब से जी। सभी साधुओं को विधिपूर्वक, भावपूर्वक उठ बैठ करके वंदना करूं। और उन्होंने वंदना शुरू की, और करते करते लगभग 500 साधुओं को उन्होंने वंदना की। आखिर तो हमारा ये हाड़ मांस का शरीर है, औदारिक शरीर है, थकना ही था जी। वह थोड़ा थक गए और बैठ गए। उधर गौतम स्वामी सब देख रहे थे, तो उन्होंने भगवान से पूछा, भगवान राजा श्रेणिक ने इतने निष्काम भाव से, भावपूर्वक, विधिपूर्वक उन्होंने इन साधुओं को, संतों को वंदना की है, तो इससे क्या फल मिलेगा। तब भगवान फरमाते हैं कि राजा श्रेणिक की जो जीवन गाथा है बहुत ही मलिन काली स्याही से लिखी हुई है। इसने पूर्व में 7वीं नरक तक के दलित कर्मों का संचय कर लिया था, लेकिन इस वंदना के कारण इसके 6 नरक के बंधन टूट गए, कर्म टूट गए। यदि इसने और थोड़ी देर वंदना कर ली होती तो इसके 7 नरक के बंधन टूट जाते। और इतना सुनते ही राजा श्रेणिक उठा और भगवान से बोला, भगवान मैं वापस से वंदना शुरू करता हूँ। तब भगवान ने उसे कहा, अब कोई फ़ायदा नहीं है, पहले तुम निष्काम भाव से कर रहे थे, भावना बदल अब जाएगी, तुम्हारी भावना सकाम हो गई जी। तो अब इसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। तुम्हारी पहली नारकी के जो कर्म हैं वह सघन हो चुके हैं जी। अब वो उसके फल तो तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे, नरक में जाना ही पड़ेगा जी। तो भगवान का वो भक्त, परम भक्त थे, तो बहुत अनुनय विनय किया भगवान से कि मैं आपका भक्त होकर नरक में जाऊंगा, ये कैसा अच्छा नहीं लगेगा। तो भगवान तो सब जानते थे कि जो एक बार आयुष्य का बंद होने के बाद में उसको बदला नहीं जा सकता, नरक तो जानी ही पड़ेगी। लेकिन उन्होंने श्रेणिक से कहा, तू चिंता मत कर, आने वाली उत्तर पीढ़ी में तू मेरी ही तरह पहला तीर्थंकर बनेगा। इतना आशीर्वचन उनको। हाँ, तो इसका कारण एक तो नरक जाने का वो जो भाव था दुख का वो, और दूसरी तरफ तीर्थंकर बनने का वो भी प्रसन्नता का भाव जी। तो कहने का तात्पर्य है कि कर्मों के द्वारा, कि कहाँ तो वो 7वीं नरक में जाने वाले थे, भगवान की शरण में आने से पूर्व उन्होंने इतना कर्मों का अर्जन किया था जी। और कहाँ मतलब उत्कृष्ट तीर्थंकर भक्ति, भगवान महावीर की उत्कृष्ट भक्ति से उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया। बहुत सुंदर, इतने अच्छे अच्छे व्याख्यान, इतने अच्छे अच्छे कथानक हैं। तो निर्मला जी, जैसे आप बता रही थी अपरिग्रह के बारे में, आप बहुत अच्छे से अपने विचार प्रस्तुत करती हैं, तो हम चाहते हैं कि अपरिग्रह पर भी आप हमारे साथ थोड़े अपने विचार साझा करें। अपरिग्रह, भगवान महावीर ने अपरिग्रह का सिद्धांत दिया। महावीर ने 2 तरह के परिग्रह बताए, एक अल्प परिग्रही, दूसरा महापरिग्रही। महापरिग्रही मतलब बहुत ज़्यादा धन का स्वामित्व जी, बहुत अधिक धन का संचय करना। अल्प परिग्रह मतलब थोड़े से धन से अपना काम चला लेना, जितनी आवश्यकता है उतना ही काम कर लेना जी। तो आज हम देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति धनवान और प्रतिष्ठित होने की महत्वाकांक्षा में शोषण, अत्याचार करते नहीं संकुचाता और भ्रष्टाचार करते भी नहीं संकुचाता।
तो आज हमें एक तरफ तो देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में रहने वाला व्यक्ति, दूसरी तरफ झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले व्यक्ति, तो कितनी विषमता, इससे विषमता फैलने से, भ्रष्टाचार फैलने से लोगों में हीन भावना पनप रही है। तो इनको दूर करने के लिए हमें अल्प परिग्रह का सिद्धांत अपनाना चाहिए, जिससे अपनी जितनी आकांक्षाएं उतना ही पूरी हो। आज मनुष्य के पास इतनी आकांक्षाएं, आकाश से भी बढ़कर आकांक्षाएं हैं, और उनको पूरा करने के लिए कितने गलत काम करता है, वो भी एक गलत बात है। जी जी, मतलब संयम बहुत आवश्यक है। एक धनी मानी सेठ जी अपने दुकान में बैठा था जी, तो 5-7 व्यक्ति अच्छे सज धज करके अच्छे कपड़े पहने हुए उसकी दुकान में आए जी। उन्होंने कहा कि आपके लड़का है, हम आपके लड़के को सगाई करना चाहते हैं, हमारी लड़की है जी। अब तो वो इतना व्याख्यान बघारने लगा, इतना घमंड, इतना अहंकार। जी मेरे पास तो कितने रिश्ते आए, कोई बोलता इतना करोड़ दूंगा, कोई बोलता इतना करोड़ दूंगा, एक से एक बढ़कर लाखों करोड़ों की संपत्ति देने के लिए तैयार है। और क्या बताऊं, मेरा इतना बड़ा व्यापार है, तो मुझे तो बहुत लड़के को, अच्छी लड़की अच्छा देखना है ना जी। तो ये ऐसे करते करते सारे अंदर जाकर अपने बही खाते अकाउंट्स ला के सारे पटक दिए, देखो मेरे पास कितना धन है, कितना मैं काम करता हूँ जी। अब वो उन्होंने सीटी बजाई और बाहर से 5-7 व्यक्ति आए, बोले हम तो इनकम टैक्स वाले हैं, आपके यहाँ रेट पड़ी है। तो एक लोभ लालच कितनी बुरी बला होती है जी। तो इस तरह है वो धनी मानी सेठ अपना घमंड अहंकार वही रह गया और गिरफ्तार हो गया। जी, अहंकार की भावना का त्याग, संयम की भावना का जो स्वीकृत्व होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जैन धर्म या हम कहिए भगवान महावीर अपने उपदेशों से हम तक पहुंचाते हैं। तो धर्म का जब उल्लेख होता है तो हम महावीर स्वामी के धर्म के बारे में विचार आपसे जानना चाहेंगे राजेश जी। भगवान महावीर ने धर्म को परिभाषित करते हुए बताया, आत्मशुद्धि साधनम धर्म है। जितने आत्मशुद्धि के जितने भी साधन हैं वे सब धर्म है। और आचरण की क्षमता के आधार पर उन्होंने बताया 2 प्रकार के धर्मों का निरूपण किया। एक अणंगार धर्म जो साधु के लिए है जी, जिसमें वे 5 महाव्रतों को जीवन भर के लिए अंगीकार करते हैं और कठोरतापूर्वक निरतिचार उनका पालन करते हैं। उनके सर्व सावध्य का भी यावत जीवन के लिए त्याग होता है। अच्छा। तो अब सब तो सारे गृहस्थ लोग तो साधु नहीं बन सकते, तो फिर हमारे लिए क्या है? तो भगवान ने हम पर भी बड़ा उपकार करते हुए उन्होंने एक आगार धर्म का निरूपण भी किया जी, जिसमें 5 महाव्रतों के स्थान पर 5 अणुव्रत और उसके साथ में 7 शिक्षा व्रत भी होते हैं। इस प्रकार दोनों मिलाकर के 12 व्रतों का विधान बनाया गया है ताकि श्रावक भी अपनी धर्माराधना करके अपना आत्मा का कल्याण कर सके। इन 12 व्रतों में एक सीमा तक त्याग किया जाता है और कुछ खुलावट रखी जाती है या कुछ छूट रखी जाती है। तो जितना त्याग होता है उतना तो धर्म हो गया और जितनी छूट है वह अधर्म है। या हम और सरल शब्दों में कहें तो जितना जितना त्याग और संयम उतना उतना धर्म, और जितना भोग है वह सारा अधर्म, पाप। भगवान ने एक दूसरे प्रकार से भी धर्मों के 2 प्रकार बताए हैं, एक संवर धर्म और एक निर्जरा धर्म। अच्छा। संवर का अर्थ होता है निरोध करना और निर्जरा का अर्थ होता है क्षय करना। आत्मा और कर्मों का संबंध अनादिकाल से चला आ रहा है। प्रति समय हमारी आत्मा के साथ कर्मों का बंध हो रहा है और आत्मा प्रति समय उसका वेदन भी कर रही है और प्रति समय उनका क्षय भी हो रहा है। इन नए आने वाले कर्मों को जब तक नहीं रोका जाएगा तब तक आत्मा कर्मों से मुक्त नहीं हो सकती और उसका मोक्ष नहीं हो सकता। इन आगंतुक कर्मों को रोकना ही संवर है। और उसके बाद जो हमारी आत्मा में पूर्व संचित कर्म हैं उनको हमारे जो धार्मिक क्रिया बताई गई है जैसे त्याग, तपस्या, ध्यान, स्वाध्याय आदि के द्वारा निर्जरा धर्म को प्राप्त किया जा सकता है। वैसे तो निर्जरा एक गौण तत्व है, मुख्य तत्व तो संवरी है, कर्मों को रोकना। जी।
संवर युक्त निर्जरा का ही महत्व है, उसके बाद ही जीव को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। निर्जरा धर्म तो सब संसार के सभी जीवों के होता है जी, परंतु चाहे वो मिथ्यात्वी हो या सम्यक्त्वी हो, भव्य आत्मा हो या अभव्य आत्मा हो, सभी के होता है निर्जरा धर्म। और संवर धर्म 5वें गुण स्थान से आता है जी, और वह व्यक्ति उत्तरोत्तर विकास करता हुआ 14 गुण स्थान तक पहुंचता है और पूर्णता को प्राप्त करता है जी। भगवान ने अन्य और 2 प्रकार के भी धर्म बताए, एक उपासना धर्म और एक शुद्ध आचरण धर्म। उपासना धर्म और शुद्ध आचरण धर्म के बारे में विचारों की श्रृंखला का यूं ही सतत अनवरन हम श्रवण करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। उपासना धर्म और शुद्ध आचरण धर्म के बारे में राजेश जी के विचारों को जानने की क्रिया में हम आगे बढ़ते हैं। राजेश जी, उपासना धर्म और शुद्ध आचरण धर्म ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। उपासना धर्म में एक कालबद्ध समयबद्ध धार्मिक क्रिया की जाती है, जैसे हम सामायिक करते हैं और उसमें जो भी धार्मिक क्रियाएं करते हैं वह उपासना धर्म हो गया। और शुद्ध आचरण धर्म वह होता है, उसके लिए हमें अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारा जो रोज का जो जीवन व्यवहार होता है, हमारा जो दैनिक क्रियाकलाप है, हमारा लोगों से मिलने में जो व्यवहार है, तो उसमें हम अहिंसा का आचरण कर सकते हैं, अहिंसा का पालन कर सकते हैं जी। और हमारा जो भी व्यापार है या जॉब है, कोई भी जो भी हमारे हाथ में काम है, उस काम को हम पूरी ईमानदारी, नैतिकता और प्रामाणिकता के साथ करें। झूठ नहीं बोलें, छल कपट, बेईमानी ये सब नहीं करें। खान पान का संयम हो, मन वचन और काया का संयम हो, व्यसन मुक्ति हो जी। ये सारे ही शुद्ध आचरण धर्म के उसमें आ जाते हैं जी। तो जब भी हम अभी बात कर रहे थे कि संवर धर्म का, तो कर्मों को आगमन से रोकना, तो वह धर्म का पालन इससे हो जाता है, शुद्ध आचरण धर्म से जी। आपके कर्मों पर अगर आप अंकुश रखोगे कि भाई तो क्या नए कर्म नहीं आएंगे या पाप नहीं आएंगे जी, तो हम वैसे ही उससे बच के रहेंगे, हमारी आत्मा हल्की ही रहेगी जी। ये हमारे आध्यात्मिक विकास की पहली सीढ़ी है जी। पहले हमारा आचरण शुद्ध हो, फिर धार्मिक क्रियाएं हो तो सोने पे सुहागा है, उसका फल 2 गुना 4 गुना भी हो सकता है। शुद्ध आचरण नहीं है, केवल धार्मिक क्रियाएं हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं है। बिल्कुल। तो ये जितने भी प्रकार के धर्म अभी बताए गए या और भी हैं, तो वे सारे ही धर्म हमारे द्वारा समाचरणीय हैं, क्योंकि धर्म हमें जीना सिखाता है, हम कैसा जीवन जिए। धर्म हमारे जीवन का निर्माण करता है, वर्तमान जीवन का भी और आने वाले जीवन का भी। उसकी भी पृष्ठभूमि यहीं से रखी जाती है। जैसे त्याग संपन्न जीवन होता है, त्याग तपोगुण होता है, उससे युक्त अगर जीवन होता है तो हमारी सद्गति हो सकती है। तो निरंतर हमारे जीवन में कुछ ना कुछ त्याग तप नियम चलता रहे, ये कामना होनी चाहिए। निर्मला जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन, अणुव्रत की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा। छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। महावीर का नाम मंगल मंगल है, ले लो प्रभु का नाम मंगल मंगल है। त्रिशला के लाल दुलारे, सिद्धार्थ कुल उजियारे, स्थान वह मंगल है, ले लो प्रभु का नाम मंगल मंगल है। महावीर का नाम मंगल मंगल है। मैं अनेकांत के बाद में आपको बताती हूँ उससे पहले परिग्रह में भगवान ने ये भी बताया
कि भाई मिलावट नहीं करना, शोषण नहीं करना, किसी को नकली वस्तु में को बताकर असली वस्तु को बताकर नकली वस्तु नहीं देना, ये सब परिग्रह के अंदर आते हैं। लेकिन आज व्यक्ति क्या है कि अपना रूप दूसरा दिखाता है और बाहर कुछ दूसरा रूप दिखाता है। एक तरफ धार्मिकता का ढोंग करता है, दूसरी तरफ क्या क्या पाप करता है। तो उसके बारे में गुरुदेव तुलसी ने एक पद्य बताया कि अरे धार्मिकों किस प्रवाह में अब भी बहते जाते हो, सत्य धर्म की सही शान को खोते या रख पाते हो। मंदिर में जा भक्त बने प्रहलाद भक्त से भी बढ़कर, फिर घर आकर क्रूर कर्मकारी बन जाते हिरण्यकश्यप से। तो अरे धार्मिकों किस प्रवाह में बहते जाते हो, सही धर्म को खोते या रख पाते हो। अनेकांतवाद के अंदर भगवान महावीर का सबसे बड़ा सिद्धांत है अनेकांतवाद। डॉक्टर राधाकृष्ण ने महावीर जयंती के दिन बताया कि भगवान महावीर का जो सिद्धांत है वही सिद्धांत का आधार बिंदु हमारे लोकतंत्र का है। लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं: समानता, स्वतंत्रता, सापेक्षता और सह अस्तित्व। यही 4 बिंदु भगवान महावीर के सिद्धांत के हैं। तो दोनों में इतनी समानता है कि आज भगवान महावीर के सिद्धांतों के आधार पर लोकतंत्र चल रहा है। राधा कृष्ण ने स्वयं अपना इतना इसका जिक्र किया है कि भगवान महावीर के वो बहुत अनुयायी थे, बहुत प्रशंसक थे। उन्होंने कहा ये जो लोकतंत्र है उन्हीं के आधार पर चल रहा है। तो हम भी चाहते हैं कि अनेकांत और शादवाद को अपनाएं। अनेकांतवाद मानी एक ही वस्तु को विभिन्न रूपों से देखना। आग्रह विग्रह की भावना नहीं होना, जो मैंने कह दिया वही सत्य है। हर दूसरे व्यक्ति के विचारों में भी सत्य खोजने की सामर्थ्य रखो जी, तभी आप जीवन सुखी बना सकोगे। एक दूसरे की खींचतान करने से कोई मतलब नहीं है। भगवान महावीर का अनेकांतवाद सिद्धांत, सापेक्षवाद सिद्धांत, वो एक नियम बनाना और उनके लागू करना, ये 2 तरह की परिधि है इसके अंदर। जी। शादवाद दार्शनिक क्षेत्र में वह सम्राट है जिसके सामने आते ही ईर्ष्या, कलह, द्वेष और भयभीत होकर दूर भाग जाते हैं। भगवान महावीर ने कहा कि लाखों लोगों ने तुमने बहुत बड़ा सिद्धांत दिया है, इसीलिए भगवान महावीर का आज तभी ज्वाल पर बैठा विश्व देता तुम्हें बधाई है, देता तुम्हें बधाई है। भगवान लाखों की हम जब भगवान महावीर का जो सिद्धांत अपने एक भगवान महावीर की सद्गुणता करना, उनके गुणानुवाद करना एक बात है, स्थाना करना ये बहुत अच्छी बात है। पर उससे भी अधिक बात यह है कि भगवान महावीर के सिद्धांत अगाध समुद्र है। उन समुद्र का मंथन किया जाए, उससे जो रत्न उपलब्ध होते हैं उनको हम अपने जीवन में उतारें। इसके साथ ही हम मानवता में पूरे जगह जगह इन सिद्धांतों को, इन रत्नों को फैलाएं, तभी भगवान महावीर के जन्म जयंती मनाने की सच्ची सार्थकता होगी, वरना खाली औपचारिकता मात्र रह जाती है। तो भगवान महावीर के अनुयायी जरूर इस बात को अपनाएं, चाहे वो पूरे 1 साल में एक ही रत्न उनका जीवन में अपनाते हैं तो हर साल एक एक जीवन में एक एक रत्न भगवान महावीर का अपनाते अपनाते बहुत बड़ी उनकी एक उपलब्धि हो जाती है और जीवन का कायाकल्प होता है, जीवन रूपांतरित हो जाता है। तो ऐसे तो घरों में भी कितनी लड़ाइयाँ झगड़े चलते हैं। यदि अनेकांत की बात अपना ली जाए तो ये सारी समस्या का समाधान हो जा सकता है। बहुत अहेतुक लड़ाइयाँ अनेकांत के अपनाने से, जैसे पति पत्नी बातें कर रहे थे जी, तो पति ने कहा कि मैं अपने बेटे को वकील बनाऊंगा, पत्नी ने कहा नहीं मैं तो उसको डॉक्टर बनाऊंगी।
क्योंकि मैं बीमार रहती हूँ। ऐसे दोनों में इतना खींचतान, इतना झगड़ा बढ़ गया कि आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। तो उनमें से एक समझदार व्यक्ति ने कहा कि भाई तुम दोनों ऐसे आपस में क्यों झगड़ रहे हो, सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया है, पहले अपने बेटे को बुलाकर उससे तो पूछो कि वो क्या बनना चाहता है। तो पत्नी ने तपाक से कहा, बेटा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। तो पहले ये ऐसे अहेतुक लड़ाइयाँ, निराधार लड़ाइयाँ होती रहती हैं। इसी दोनों किसान आपस में लड़ झगड़ बैठे। एक ने कहा कि मैं तुम्हारे घर के सामने गन्ने का खेत उगाना चाहता हूँ। दूसरे ने कहा कि मेरा मन है, मैं एक भैंस लेकर आता हूँ। उसने कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे खेत में घुस गई तो उसकी टांग तोड़ दूंगा। तो दोनों की लाठियाँ उठ गई, दोनों आपस में इतना लाठी से झगड़ा करे कि केस न्यायालय में चल गया। तो न्यायाधीश ने पूछा, भाई तुमने भैंस कब खरीदी, कितने महीने हो गए? उसने कहा, भैंस तो अभी खरीदी नहीं। उससे पूछा गया कि तुमने ये कब अपना खेत बनाया? खेत तो बनाया नहीं, कि मैं सोच रहा था, खेत अभी बनाया नहीं है। तो ऐसे हेतुक लड़ाइयाँ, निराधार लड़ाइयाँ अशांति पैदा करती है। उनका भाव समझना चाहिए। जब व्यक्ति का खुद का होता है, स्वार्थ होता है, तो दूसरा रूप होता है, और जब समूह में काम करता है तब दूसरा काम करता है। स्वधर्म चक्रवर्ती आकाश मार्ग से जा रहे थे। 16,000 देवता उनकी पालकी को उठाए चल रहे थे। तो एक देव ने सोचा कि 16,000 जब देवता चक्रवर्ती की उठा रहे हैं पालकी, तो मैं एक छोड़ देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। अब 16,000 के मन में यही संक्रांत हो गया, और सब ने उसको पालकी को छोड़ दिया। उस चक्रवर्ती नीचे आके गिरे, स्वधर्म चक्रवर्ती, और उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह अपना काम अलग करना, दूसरे का अलग करना, ये स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए। जब भगवान महावीर का सिद्धांत अपनाते हैं तो हम अपना स्वार्थ छोड़ के सबके साथ समानता, मानवीय एकता का व्यवहार करें, तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। बहुत सुंदर निर्मला जी, धन्यवाद। और राजेश जी, महावीर जयंती के उपलक्ष्य में आप क्या अनुनय विनय करना चाहेंगे कि धर्म को किस तरह अपने जीवन में उतारा जाए? तत्व के लिए वैसे तो कई प्रकार के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे पदार्थ है, पदार्थ का अर्थ सद वस्तु है, सद का अर्थ अस्तित्व है। जैन आगम भगवती सूत्र में सत के लिए तत्व शब्द का प्रयोग किया गया है। तत्व का अर्थ हो गया जो पारमार्थिक वस्तु है या अस्तित्ववान वस्तु है। इन सभी शब्दों का एक ही अर्थ में प्रयोग किया गया है जी। तो जो प्राणी नव तत्व बताए गए हैं, इन नव तत्वों में प्रत्येक की सही जानकारी करके अपनी शंकाओं का निवारण करके इन पर श्रद्धा करता है, तो वह सम्यक दृष्टि होता है। और ऐसा कहा जाता है कि सम्यक दृष्टि जीव ने अपने मोक्ष की नींव डाल दी है। अगर किसी एक भी तत्व में शंका रह जाए तो वह जीव मिथ्या दृष्टि हो जाता है और वह फिर से 84 की भव भ्रमणा में उलझ जाता है। तो नव तत्व का सम्यक ज्ञान होना, उसकी जानकारी होना और उस पर शुद्ध दृढ़ श्रद्धा होना, ये बहुत ज़रूरी है और सबको ही होना चाहिए। कम से कम जैन धर्म को मानने वाले व्यक्तियों को तो होना ही चाहिए। तत्व 9 प्रकार के बताए गए हैं, तो उनका केवल मैं नाम बोल देता हूँ। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, ये 9 तत्व है। जिस मनुष्य ने भी 9 तत्व जो जीव, अजीव आदि 9 तत्वों को जान लिया, उस पर श्रद्धा कर ली, तो वह फिर मनुष्य जीवों की चारों बहुविध गतियों को भी जान लेता है और उन गतियों में जानने के कारणों को भी जान लेता है। और मनुष्य और जो देवों के काम भोग होते हैं उनको जानकर वह उनसे विरक्त होता है, फिर साधु बनता है और संयम की उत्कृष्ट साधना करते करते एक दिन वह अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन को प्राप्त कर इस संपूर्ण लोक अलोक को जानने वाला केवल ज्ञानी बन जाता है। और अंत में साधना करते करते सभी कर्मों का समूल नाश करके वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता है। तो नव तत्व को जानकारी होना और उस पर श्रद्धा कर फिर उसी के अनुसार आचरण करने से उसका क्या शुभ फल विपाक होता है, वह यह है कि वह जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उपाहार तप का रहे, संयम दिन का भोज, रात्रि ध्यान आहार हो, बढ़े जीव का ओज।
बहुत सुंदर हमारी परिचर्चा रही। महावीर जयंती का जो कार्यक्रम रहा, हम हमारे अतिथि द्वय का हृदय से आभार करते हैं कि आप लोगों ने अपना समय निकाला और अपने इतने सुंदर विचार हमारे साथ साझा किए। और महावीर जयंती की हमारे सभी दर्शकों को हमारी दूरदर्शन टीम की ओर से शुभकामनाएं। हम भी आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। इस दूरदर्शन के सभी व्यक्तियों के प्रति हम हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि उन्हें ये प्रोग्राम बहुत सुंदर तरीके से करवाते हैं और इसी तरह हमारा ये प्रोग्राम चलता रहे हर साल। और आपको भी धन्यवाद देते हैं कि आपने बहुत अच्छा इसका संयोजन करके हमको अच्छे प्रश्न पूछे हैं। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद निर्मला जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी टीम को। धन्यवाद। फिर अगली बार एक उल्लासित नवल संस्करण के लिए चमेली कार्यक्रम में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।